हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन को लेके हमेशा बहुत सारी क्वेरी होती है हर किसी के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, लेकिन आपकी जो क्वेरी होती है कॉमन बहुत सारी रहती है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं कोशिश करूँगा आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेरी जो है मैं ख़त्म कर दूँ, जिसमें कि ये है कि नंबर 1 पॉइंट, डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड है फॉर गवर्नमेंट जॉब या नहीं। सबसे पहला हमारा यही होता है, अगर हम डिस्टेंस से करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, चाहे हम ओपन से 10वीं 12वीं कर रहे हो तो भी यही आता है, या फिर डिस्टेंस से करते हैं तो भी, कि क्या हम इसके बाद वैलिड है या नहीं। क्या हम IAS IPS या UPSC SSC या ग्रुप A वाली जॉब या ग्रुप B वाली जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होंगे अगर हमने डिस्टेंस से कोर्स किया उसके लिए। नंबर 3 पे बात करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या वो डिस्टेंस से अगर अपनी एजुकेशन करते हैं तो आगे जाकर उनको प्रमोशन में कोई दिक्कत होगी या आगे जाकर उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, या सब कुछ सही रहने वाला है। फिर उसके बाद है कि डिस्टेंस से अगर हमने कोई कोर्स किया है, मान के चलिए आपने BA किया है, BBA किया है या फिर BCA किया है जो कि ग्रेजुएशन कोर्स है, उसके बाद क्या आप मास्टर में रेगुलर मोड पर अपना आगे जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। फिर है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम कोई बात करें गवर्नमेंट जॉब में अगर आप चाहते हैं करना, ज्वाइन करना या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्या फैक्टर रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। एंड लास्ट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, प्राइवेट कंपनी में भी है, तो कई बार होता है कि ये वाली यूनिवर्सिटी प्राइवेट कंपनी में एक्सेप्ट होगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने आज तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आज पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि एजुकेशनल वीडियोज़ आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड होती है या नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए। मान के चलिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि UGC और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो दोनों से अप्रूव्ड है, और उसको जो आप कोर्स कर रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों को पता है सुभारती यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाता हूं। तो सुभारती यूनिवर्सिटी में मान के चलिए अगर कोर्सेज़ हैं कि BA है, MA है, BCom है, MCom है, MBA है, ये वाले कोर्सेज़ हैं, और उसके बाद BA में कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं, MBA में कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं। तो अगर आप वो कोर्सेज़ करते हैं तो सबसे पहला आपको चेक करना होता है कि यूनिवर्सिटी कब तक के लिए अप्रूव्ड है। जैसे कि अगर इसकी सुभारती यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो 2026 तक के लिए अप्रूव्ड है। या फिर हम किसी और एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, सुरेश ज्ञान बिहारी यूनिवर्सिटी है। तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाके आपको ऑलरेडी पता लग सकता है इसको कब तक का अप्रूवल है। सेकेंड, जब आप वेबसाइट पर जाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की, तो वहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को इस साल तक के लिए अप्रूवल है और कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए अप्रूवल है वो भी वहाँ पर लिखा होगा। तो यानी कि अगर आप मान के चलिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, और BA में अगर आप कोई सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो वो भी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए अप्रूवल है या नहीं। और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर आप ये सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिर नंबर 2 पर बात करते हैं। मैंने डिस्टेंस से अपना BA कर लिया है, मैंने डिस्टेंस से अपना BCom कर लिया है, ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स कर लिया है या फिर मास्टर कर लिया है, क्या मैं उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए जो IAS है, UPSC है, IPS है या ग्रुप A और B की जो जॉब्स होती हैं उसके लिए मैं वैलिड हूँ या नहीं, यानी कि मैं उसके लिए अगर मैं कोई अप्लाई करता हूँ तो क्या वो मान्य रहेगा। तो जब भी अगर इस तरह से जब फॉर्म निकलते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि किसी भी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई कोर्स किया है, यानी कि अप्रूवल के साथ, UGC की से अप्रूवल है, UGC के बाद अगर आप डिस्टेंस में हैं तो डिस्टेंस का भी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल है। तो अगर दोनों अप्रूवल वहाँ पर हैं तो आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। बस हाँ, ये होता है कुछ अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है कहीं कहीं पर आपको कंडीशन लगा दी जाती है कि हाँ, इस कोर्स के लिए या इस वैकेंसी के लिए हमें, आपने जो भी कोर्स किया उसमें इतनी परसेंटेज मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट है। मान के चलिए जैसे कि अभी हरियाणा परिवहन का जो निकला था फॉर्म, उसमें क्या था कि उसमें 50% मांगा गया था। यानी कि अगर आपने डिस्टेंस से किया हो, रेगुलर से किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी वेरीफाई होनी चाहिए, अप्रूवल के साथ होनी चाहिए और पूरी की पूरी वैलिड होनी चाहिए, ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सिर्फ आपकी एक ही कंडीशन थी कि आपका ग्रेजुएशन में 50% से अबव हो, तो वो वाली कंडीशन रहती है।
डिस्टेंस में एक्चुअली होता भी है कि जब आप कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। कुछ यूनिवर्सिटी होती है ऑफलाइन होते हैं जिनका सेंटर्स बनते हैं, सेंटर्स पे जाके आप एग्ज़ाम देते हैं। तो उसके चक्कर में आप कई बार होता है कि क्या मैं जिस तरीके से ये कोर्स कर रहा हूँ ये वैलिड रहेगा या नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से वैलिड है, अप्रूवल है और उस कोर्स के लिए भी पर्टिकुलर अप्रूवल है, वो अगर आप करते हैं तो पूरी तरह से मान्य है। आप कहीं पर भी अपनी डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं और उसके बाद सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से मान्य होगा। फिर है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जॉब है, मान के चलिए कि अगर आप कोई ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। कुछ होता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब जो होती है 10वीं के बेस पर लग जाती है, कहीं पर 12वीं के बेस पर लग जाती है। तो जब आप वो करते हैं उसके बाद आपके डाउट आता है कि क्या मैं अगर ग्रेजुएशन करना चाहूँ, क्योंकि होता है कि आप अगर 10वीं के बेस में तो ऑब्वियसली आपको ग्रुप ए या बी की जॉब तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ, अपना सब कुछ टाइम के साथ, कि हाँ धीरे धीरे आपको प्रमोशन मिलता रहे, तो उसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका कि गवर्नमेंट जॉब में रेगुलर आप कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में आप कर सकते हैं। तो डिस्टेंस में अगर आप करेंगे तो डिस्टेंस में आपका वो हमेशा ऑप्शन खुला रहेगा कि अगर आप कोई भी कोर्स डिस्टेंस में करते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी होने के बाद, तो भी वो आपका पूरी तरह से मान्य है। यानी कि इन केस कभी भी आपका फ्यूचर में प्रमोशन होता है तो उसके लिए भी आप पूरी तरह से वैलिड होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, पुलिस वाले हैं कि अगर पुलिस की वैकेंसी होती है 10वीं के बेस पे कांस्टेबल की वैकेंसी हर साल निकलती है, और आपको पता भी होगा अगर एक सर्वे पे हम जाएँ तो 97% पुलिस में कांस्टेबल हैं, सिर्फ 3% है जो कि ये है कि बड़ी रैंक पर होते हैं। लेकिन जो कांस्टेबल होते हैं 10वीं या 12वीं करने के बाद वो रनिंग करके अपना फिजिकल देकर और उसके बाद इंटरव्यू करके और एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं कि हाँ उनको एक उनके हाथ में एक सिक्योरिटी है कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब है। बट उसके बाद अगर जैसे कि 12th किया है, 12th के बाद एसआई का फॉर्म हर 5वें साल में निकलता है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी मानी जाती है। तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं डिस्टेंस मोड में। डिस्टेंस मोड में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो जब वो फॉर्म निकलता है आप वो वैकेंसी फिल करेंगे, आपका पेपर होगा, एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जो आपके पास डिग्री होगी अगर उसको अप्रूवल है तो आप 100% आगे प्रमोशन के लिए उसमें आपका मान्य होगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद होता है कि मैंने डिस्टेंस से बीए किया है, क्या मैं रेगुलर मोड पर एमए कर सकता हूँ? 100% कर सकते हैं। या आपने डिस्टेंस से बीबीए किया है, मैं एमबीए कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ डिपेंड क्या करता है, कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो कि उसको एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर एंट्रेंस लिया जाता है। यानी कि अगर आपने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किया है तो और आपको मास्टर रेगुलर से करना है तो आपका एक एंट्रेंस होगा, उसके बाद आपको वो जो होता है एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टीजीटी करना है, टेट है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वो सारे के सारे आपके पूरी तरह से वैलिड रहेंगे। और अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है कि अगर हम बात करें कि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आपकी एक कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, आपने डिस्टेंस से किया हुआ है, डिस्टेंस से अधिकतर करते कौन है? मान के चलिए कि कोई है कैंडिडेट जो सीए कर रहे हैं, सीए के टाइम पर अगर वो सीए की स्टडी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर उनको होता है कि उनको रेगुलर तो नहीं कर सकते लेकिन डिस्टेंस में उनके ऑप्शन खुले रहते हैं, तो वहाँ पर होता है कि एक आपको कंसिस्टेंसी होती है। गवर्नमेंट जॉब फैक्टर में अगर हम बात करें, नंबर 2 पे बात होती है आपकी नॉलेज, जीके आपकी कैसी है, जनरल नॉलेज का वहाँ पर टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश स्पोकन, आपका जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसके बेस पर होती है। फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर कोई आपको बोलता है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए इस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया था, अप्रूवल था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तभी वो रहता है। क्योंकि कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि हाँ ये डिस्टेंस अगर है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड लास्ट जो हम बात करते हैं वो है प्राइवेट कंपनी। अधिकतर होता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए मुझे बहुत सारे, इवन हमारे पास भी जो कैंडिडेट हैं जो हमारे पास से एनरोल हो चुके हैं, वो भी बोलते हैं कि जब हम उनको पिच करते हैं कि हाँ ये भी यूनिवर्सिटी बेटर है, ये वाली यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, तो उनकी क्वेरी होती है कि सर मैंने ये इस पर्टिकुलर कंपनी में अपना डॉक्यूमेंट दिया था, वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ।
तो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी यूजीसी और डीईबी के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अलावा भी उनकी अपनी बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो वहाँ पर वो ऑलरेडी इतनी कंडीशंस होती है कि उनकी स्किल्स क्या है आपकी, और दूसरी बात वो उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट जो होती है कि एनजीओ है या गवर्नमेंट कोई भी सर्विस है उसके अंडर में नहीं आते। तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड करता है। उस चीज़ में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। बट हाँ, रेगुलर अगर आप बात करें, रेगुलर में हम जाते हैं तो भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी जो कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये होता है कि डिस्टेंस में जितने भी आपकी क्वेरी थी कि अगर आप डिस्टेंस से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत आएगी या नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आपकी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से वैलिड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।